पेंतीकोस्त का मतलब 50वां दिन। और ये 50वां दिन कौन सा दिन है जो कलीसिया मनाती है? खुदावंद यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 50वां दिन। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिंदा हुआ तो उससे पहले उसने आखिरी खाना खाया, जिसे ईद फिसा कहते हैं। और ये जो ईद आज हम मना रहे हैं, ये भी एक ईद है जिसे सिर्फ यहूदी लोग मनाते थे। और यहूदी लोग इसे क्यों मनाते थे? कि ये ईद उनके लिए शुक्रगुजारी की ईद थी। कौन सी शुक्रगुजारी की ईद थी? कि लोग खेती बाड़ी करते थे, लोग अपनी फसलें बोते थे, और इन दिनों में खुदावंद उन्हें अपने फजाइल से मालामाल करता था, उन्हें अच्छी फसल देता था, उनका कारोबार अच्छा होता था, और वो इस ईद के मौके पर अपने उन नजरानों को जो खुदा ने उन्हें दिए और अता किए, उन्हें वो शुक्रगुजारी के तौर पर यरूशलेम लेकर जाते थे। चाहे उनकी भेड़ बकरियां हैं, चाहे उनके खेत है, चाहे उनकी कोई भी खुदा ने उन्हें फसल और कुव्वत अता कर रखी है रोजगार के हवाले से, तो वो खुदावंद को अपने नजराने, अपनी खुदावंद की हुई तमाम नेमतें वहां पर ले जाकर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाते थे। और इसीलिए ये पेंतीकोस्त यानी 50वें दिन की इबादत जो है ये यहूदियों से शुरू है, और इस दिन ये ईद मनाई जाती है ताकि शुक्रगुजारी के साथ खुदा को अपना नजराना पेश किया जाए। और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, और कारोबारी लोग वहां पर जमा होते थे, और पूरे यरूशलेम से, पूरे फलस्तीन से वहां लोग यरूशलेम में जमा होते थे। और इसीलिए जब आपने ये कलाम सुना, पहली तिलावत खास तौर पर, इसमें क्या जिक्र है कि लिखा है कि उस वक्त ईद खमसीन का दिन आया। इस ईद को ईद खमसीन भी कहते हैं। खम जो है ये अरबी जबान से है, खमसा 5 और खमसीन 50वां। और लिखा है कि उस वक्त ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे। कौन जमा थे? कौन जमा थे एक ही जगह पर? कौन जमा थे? शाबाश बताएं, कौन जमा थे? ये कलाम आपने सुना है, याद भी रखना है। कौन जमा थे? खुदावंद के शागिर्द जमा थे। जिस तरह आप लोग इस गिरजा घर में जमा है, इनफरादी दुआ तो सभी करते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि हम आपसे अच्छी दुआ करते और अपने घर में करते, लेकिन बाजमात होकर एक ही जगह पर जमा होना ये खुदावंद की बरकत की अलामत है। और लिखा है कि वहां पर यक बार की आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का जुन्नाटा, और उससे सारा घर वो जहां बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जबानें उन्हें दिखाई दी, और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और सब रूहुल कुद्स से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना सिखाया था। ये हवाला हमें समझाता भी है और बताता भी है कि वहां पर यरूशलेम में ये शागिर्द मौजूद है, बाला खाना में मौजूद है, दुआ कर रहे हैं, लेकिन उस यरूशलेम के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे वहां से लोग यरूशलेम में जमा थे, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि वो अपनी शुक्रगुजारी लेकर खुदावंद की हैकल में आए थे। और जब लिखा है कि वहां पर कारोबारी काम हो रहा था, कि कुछ लोग लेन देन भी कर रहे थे, अपना कारोबार भी कर रहे थे और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी कर रहे थे, तो लिखा है कि आसमान के तले की हर एक कौम से
خدا ترس یہودی یروشلم میں جمع تھے۔ یہودی ویسے پوری دنیا میں پھیلے تھے، ارد گرد کے علاقوں میں بھی تھے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے۔ قوم کیا ہوتی؟ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم وہ ہوتی ہے جس میں ہم ایک ہو کر کسی مقصد کے لیے جمع۔ جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہم پاکستانی قوم ہیں۔ ہمارے ملک کا نام جب ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ہم قوم بنتے ہیں، اور جب مذہب کا نام ہمارے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ہم مذہب کے ساتھ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم پارسی۔ لیکن جب ہمیں یاد کیا جاتا ہے کہ قوم ہے تو پھر پاکستانی قوم، اس کا مطلب اس کا مذہب کوئی بھی ہو سکتا۔ تو یہودی لوگ مختلف ممالک میں پھیلے تھے، ارد گرد کے علاقوں میں پھیلے تھے، عرب میں چلے گئے تھے، لیکن وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کیوں نہ ہو، یہ عید منانے کے لیے وہ یروشلم جاتے تھے، کیونکہ ان کا مرکز اور ان کی شکر گزاری کا مقام ہیکل تھا اور یروشلم تھا، جہاں پر وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ دیکھیں کہ کیا باتیں ہم ان قوموں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو کبھی کبھار اپنے اس ہیکل میں جو خداوند کا گھر ہے، یہاں پر شکر گزاری کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، دنیا کے بہت سارے کام کرنے، اور لیکن خدا کو یہ پسند ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی لوگ موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ آسمان کے تلے ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ وہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران ہو کر تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ ہر علاقے کی اپنی زبان ہے۔ یہاں پر ایبٹ آباد میں لوگ ہندکو بولتے ہیں، دوسرے علاقوں میں پشاور میں پشتو بولتے ہیں، سندھ میں سندھی بولتے ہیں۔ سندھ کے اندر بہت ساری زبانیں ہیں، کچی کولی ہے، پاکری ہے، وہ ہمیں بھی ان زبانوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بے تحاشا اس ملک کے اندر زبانیں ہیں، اور یہ سب لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان کو ایسا لگے کہ ہر ایک میری ہی زبان بول رہا ہے تو وہ کیوں حیران نہ ہوں گے۔ اسی طرح جب انہیں لگا کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ شاگرد جلیلی ہیں جو ارامی زبان بولتے ہیں، ارامی زبان بولتے ہیں، وہ دوسری زبانیں کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن کون کون سی زبانی انہوں نے بولی کہ پارتھی، مادی، الامی، مابین بہنرین، یہودیہ، کپودکیا، پینتوس، آسیا، فروجیا، پمفولیا، مصر، لوبیا، کیروان کے آس پاس کے باشندے جو زبانیں بولتے تھے، وہ زبانیں خداوند کے یہ شاگرد بول رہے۔ کیا یہودی، کیا نومرید، کیا کریتی، عربی، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے۔ اور جب یہاں پر ہم خداوند کی ان زبانوں کو جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ جب یہ سنتے ہیں تو ہم ایک غیر زبان کو تخلیق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر غیر زبان نازل ہوئی۔ تو جب خدا کا روح کسی پر نازل ہوتا ہے تو وہ غیر زبان نہیں بلکہ سننے والوں کو ان کی اپنی زبان سنائی دیتی۔ خدا کا پاک روح ہمیں ایسی زبان عطا نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کو سمجھ نہ آئے۔ خدا کا پاک روح ہمیں ایسی زبان عطا نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں پر اپنی بات آپ ظاہر نہ کر سکے۔ میں تقریباً 7 سے 8 زبانیں بول سکتا ہوں۔ لاطینی زبان مجھے بہت اچھی طرح آتی ہے، اور جب میں یہاں پر آپ کو متاثر کرنے کے لیے یہاں پر دعا کروں تو میں لاطینی زبان میں دعا کرنا شروع کر دوں، اور آپ متاثر ہوں گے کہ واہ جی واہ، فادر صاحب ایک غیر زبان بول رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں وہ زبان چھوڑ کر ارامی زبان بولنا شروع کر دوں جو یسوع المسیح کی زبان ہے۔
यूनानी जुबान जो अरबी से मिलती जुलती है, जब मैं ये जुबान बोलूंगा तो आप कहेंगे कि शायद ये जुबान है, अतालवी जुबान, इटालियन बोल सकता हूं मैं। और लेकिन ये जुबानें सारी बोलने का मकसद क्या है कि अगर मैं उर्दू जुबान में आपको खुदा का कलाम सुना रहा हूं तो आपको समझ आ रही है, तो ये अल्फाज जो आज के कलाम में हमारे लिए कहे गए कि हर एक को यही लगता है कि वो मेरी ही जुबान बोल रहा है। रूह कुदस का नसूल हम पर यह है कि मैं यहां बोलूं तो अपनी जुबान, लेकिन सुनने वाला ये समझे कि उसका तर्जमा ऑटोमेटिकली होकर हमारे साथ हो रहा है। और खुदा का शुक्र और खुदा का फजल कि जब वेटिकन में पापा आजम खिताब करते हैं तो उनकी ये एक ही जुबान होती है, लातीनी जुबान। सदियां गुजर गई हैं, तकरीबन 2000 से ऊपर साल हो चुके हैं, आज तक वहां पर बोली जाने वाली जुबान तब्दील नहीं हुई। अब मैं और आप तो यहां के रहने वाले हैं, हम रोम में जाएं, वेटिकन में जमा हो जाएं और पोप साहब आपसे खिताब करें तो आप कहेंगे कि जी ये जुबान तो हमें समझ नहीं आ रही। तो खुदा का फजल क्या है, खुदा का मौजज़ा क्या है कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। वहां पर आपको एक माइक्रोफोन देंगे, जब आप भीड़ में खड़े होंगे हर एक शख्स के पास एक हेडफोन होगा जिसको उसने अपने कान से लगाना है, या कि ऐसी डिवाइस है जो आप अपने कान में लगा सकते हैं। और कनेक्शन क्या है कि आपको वहां पर दिए हुए कुछ बटन है जो दबाकर बताना है कि आपका तल्लुक किस मुल्क से है, और आप वहां पर दबा देंगे उर्दू, और पापा आजम बोल तो लातीनी जुबान में रहे होंगे लेकिन उसका तर्जमा आपके कान में चल रहा होगा और आपको पता है कि ये बंदा वहां ऊपर बालकनी में खड़ा होकर हमसे क्या कलाम कर रहा। और वहां पर दुनिया का एक शख्स नहीं बल्कि दुनिया जहान के लोग मुख्तलिफ जबानों, मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ कबाइल से वहां पर जमा होते हैं। हर किस्म की कौम वहां पर जमा होती है और वहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है। और जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई, ये जुबानों का तर्जमा, उसको मैं समझता हूं कि खुदा के पाक रूह ने हिदायत की है कि वो जुबानों को मुख्तलिफ जुबानों में पेश करे ताकि खुदा का कलाम हर जगह पहुंच सके। और आप जानते हैं कि बाबल के बुर्ज पर क्या हुआ था। बाबल का बुर्ज जब बना था, उनकी जुबानें चेंज हो गई। शाबाश। कि वहां पर ये नहीं कि उन्होंने खुद अपनी जुबानों में इख्तलाफ डाला। किसने इख्तलाफ डाला? खुदा ने इख्तलाफ डाला, किसी और आदमी ने नहीं। जो खुदा जुबान देने वाला है उसने उन लोगों के ऊपर जो बेबीलोनियन है बाबल का बुर्ज बना रहे हैं और उनका एक इरादा था कि हम खुदा तक पहुंचेंगे। और जब बाबल का बुर्ज बना तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनकी जुबानों में क्या किया? इख्तलाफ डाल दिया। और इसी वजह से ये दुनिया में हर जगह आप जाते हैं तो इंसानों की जुबानें फर्क है, कोई किसी की जुबान और बात नहीं समझ रहा था। और इस वजह से जिस वो ना हक मिशन को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए बैठे थे, उनमें इख्तलाफ की वजह से वो वहां तक ना पहुंच सके। उनकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन वो खुदा को जिस्मानी तौर पर देखना और उस तक पहुंचना चाहते थे। खुदा तो किसी ऐसी जगह पर नहीं जैसे हम यहां पर अब्टाबाद में रहते हैं और खुदा यहां पर भी अपना महल बनाकर बैठा है। खुदा इंसान तो नहीं है। खुदा जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है और उन्होंने इरादा किया कि हम जिस्मानी तौर पर बुर्ज बनाकर हम खुदा तक पहुंचेंगे, यानी उन्हें उनके जहन में आसमान पर खुदा रहता है। और हम साइंसदान साइंस की मदद से जानते हैं कि आसमान में खला कितनी दूर वो जा सकते, लेकिन इरादा इतना मुसम्मम था कि वो इतनी दूर चले गए बुर्ज बना बना के कि खुदा ने कहा कि ये तो इनकी जुनून की इंतहा है, मैं इस तरह तो नहीं मिल सकता। इसलिए उनके इस इरादे को मैं पसपा करता हूं। जुबानों में इख्तलाफ डाला और फिर खुदा ने उन्हें अलग-अलग कौमें बनाकर पूरी दुनिया में भेज दिया। खुदा इंसान को कैसे मिलता और कैसे मिलना चाहता? जिस्मानी तौर पर खुदा इंसान को नहीं मिलना चाहता।
खुदा आपके अंदर आपकी रूह के साथ जो खुदा का रिश्ता और नाता है उसके जरिए वो आपसे मिलना चाहता, और उसके लिए उससे मिलने के लिए आपको अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलानी होगी। आपको अपने आप को पाक करना होगा ताकि खुदा का रूह आपके अंदर सुकूनत पजीर। रूह मांगने से रूह भी कोई चीज नहीं है कि हमने अपनी जेब से निकाला और आपको रूह दे दिया और आप कहें कि जी मुझे रूह कुदस मिला। और जिसे रूह कुदस मिल जाता है वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो जाता है। उसके अंदर मकर नहीं रहता, उसके अंदर फरेब नहीं रहता, उसके अंदर झूठ नहीं रहता, उसके अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने की हिस्स नहीं रहती, उसके अंदर बुराई नहीं रहती, उसके अंदर बुरी सोच नहीं रहती। वो बिल्कुल आम इंसानों से मुख्तलिफ हो जाता है। और जिसके अंदर एक दफा रूह दाखिल हो जाए दोबारा इसके अंदर गुनाह और शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और इसीलिए हम दुआ करते, हम अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर हो। और यहां पर सामने लिखा है रूह के फल, जिनकी नजर थोड़ी सी तेज है वो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है वहां पर? रूह के फल कौन से हैं? ऊंची आवाज में पढ़िए। शाबाश। मोहब्बत। क्या लिखा है? मोहब्बत, खुशी, परहेजगारी, तहम्मुल, इत्मीनान, ताबेदारी, नेकी, मेहरबानी, हलीमी। तो ये पाक रूह के फल है। जिस मर्द या औरत के अंदर खुदा का रूह दाखिल हो जाता है उसके अंदर ये खूबियां होती। और खुदा का रूह पहचानने के लिए आपको ये खूबियां अपने अंदर रखनी होगी। इससे हम दूसरे को देखकर जज कर सकते हैं कि इसके अंदर खुदा का पाक रूह है या नहीं। क्योंकि पाक रूह रखने वाला दूसरों से मोहब्बत करता। पाक रूह रखने वाला जिसके अंदर है उसके अंदर खुशी है और इस खुशी को वो दूसरों के साथ बांटता। हसद नहीं है उसके अंदर। और जिसके अंदर पाक रूह है वो परहेजगार है, हर उस बुरी चीज से दूर रहता है जो खुदा को नाराज करती। और जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है वो तहम्मुल है, यानी कि उसके अंदर ठहराव, वो बर्दाश्त करता। वो अगर कोई उसके नाहक बुरी बात कह भी जाए तो वो गुस्से में नहीं आता। इत्मीनान से पीस कहा जाता है, सेटिस्फेक्शन है। इत्मीनान ढूंढता है इंसान कि जो शख्स दुनिया की फिक्र में लगा रहता है उसकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं। और रूह कुदस हमें इत्मीनान देता है। और इसके बाद रूह कुदस हमें दीनदारी सिखाता है। दीनदारी क्या है? कि आप उसे हिंदी जुबान में कहते हैं धर्म, यानी कि हर चीज जो किसी के हक में बेहतर, अच्छाई। और उसके बाद हमें ताबेदारी सिखाई जाती। ताबेदारी का फुकदान है। ताबेदारी हमारी जिंदगी में नहीं है। बच्चे माँ बाप के ताबे नहीं है और कोई भी शख्स किसी के ताबे नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारे अंदर अना, हमारे अंदर तकब्बुर है। और अगर हम किसी को कहें कि जी वो कौन होता है सानू कहने वाला, उसने हमें क्यों ऐसी बात कही, मैं अपने घर से खाता पीता हूं, कोई दूसरा शख्स मुझ पर अपनी हुकूमत कैसे कर सकता, मुझ पर हुक्म कैसे चला सकता। तो खुदावन का पाक रूह हमें ताबेदारी सिखाता कि हमने, जैसे कहा कि हमारे हर मामले में, चाहे हुकूमत हो, चाहे चर्च हो, चाहे कलीसिया हो, हमें हर हाल में जो खुदावन की तरफ से मुकर्रर है हमें उनकी ताबेदारी करनी। और उसके बाद नेकी। कितने लोग नेकी करके उसे नेकी करके लोग जताते हैं, तू फलां जगह फंस गया से ना तो मैं ही सजने बाहर तेन कटिया से, तेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसे देकर तुम्हारी मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद की, तुम फलां तकलीफ में थे, तुम्हारी जिंदगी में ये कमजोरी थी, मैं तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ रहा। और ये नेकी करके हम लोगों पर जताते हैं और उस नेकी का भी फल चला जाता। लेकिन जिसके अंदर खुदा का पाक रूह है, वो जो हम हमारे उर्दू का मुहावरा है कि नेकी कर
दरिया में डाल, करके भूल जा। जो कह दिया कर दिया उसको नशर न कर, लोगों पर जाहिर न कर, लोगों को बता कर शोर करके न कह कि मैंने ये काम किया है, इनसे ये काम नहीं होता था, मैंने इनका काम कर दिया है। और ये नेकी जो है खुदावंद की नजर में नेकी नहीं, ये शेखी और मेहरबानी, रहम। कितने हम लोगों पर रहम करते और हलीमी कि हम सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी अपने आप को ये कहें कि हम इस काबिल नहीं थे, फिर भी खुदावंद ने हमें दिया। तो जरा इन सारे फलों पर गौर करें और फिर गिरजा घर में बैठकर कहें कि जी मुझे खुदा का पाक रूह मिल गया। और ये पाक रूह अगर आपको मिल गया है, ऐलान करने से कुछ नहीं होता, पाक रूह जाहिर भी करना है और खुदावंद हम पर ये पाक रूह जाहिर करता है इन फलों के जरिए। जिसके अंदर ये खूबियां पाई गई वो पाक रूह का सबसे बड़ा हासिल करने वाला शख्स होगा। वाकया सुनाता हूं, पेशावर में सिटी पैरिश में इसी तरह रात, जिस तरह हमने रात को इबादत कर रहे थे और मैं कैंट पैरिश में था जो सदर में है, वहां से इबादत के लिए आया। तो जरूरी नहीं है कि फादर साहब या खुदावंद का खादम जो है वो अच्छे तरीके से इबादत करा सके। ये भी एक तोहफा, ये भी एक खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जो सबको नहीं मिलती। और वहां पर इबादत शुरू हुई और जब इबादत शुरू हुई तो मैं इबादत के दौरान एक आदमी को देख रहा था और दिल ही दिल में मैं उससे बड़ा मुतासर था कि इतना गहरा, इतना खुदा में मगन होकर ये कैसे दुआ कर सकता है। मैं फादर हूं, मैं भी इसकी तरह दुआ नहीं कर सकता। मैं जब इबादत खत्म होगी तो मैं इस शख्स से सीखूंगा कि वो कैसे खुदा के साथ वाबस्ता था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी रूह ऐसे लग रही थी जैसे वो हवा में, आसमान और जमीन के दरमियान है, इस तरह। और जो ही इबादत 2-3 घंटे की खत्म हुई तो मैं गाड़ी से बाहर निकल रहा, तो वहां पर पुलिस है, तो जिग-जैग बने हैं, रुकावटें हैं। मैं अभी निकला, रुकावट थी आगे, गेट नहीं खुला था, तो एक आदमी ने किसी आदमी का गिरेबान पकड़ा हुआ था। खैर शोर हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया रात के वक्त। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जिसने दूसरे आदमी का गिरेबान पकड़ा है वो वही है जो अलतार पर सबसे आगे खड़ा होकर हाथ बुलंद करके दुआ कर रहा था। मेरा दिल टूट गया, मेरी रूह जो है वो परेशान हो गई कि ये बयक वक्त कैसे खुदा का रूह अपने अंदर पैदा करके या दाखिल करके या उसको हासिल करके बाहर जाकर किसी का गिरेबान पकड़ सकता। और वो शख्स क्या कह रहा है कि जब वो चेकिंग के लिए वहां पर उसे चेक कर रहे थे, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो वो कह रहा था कि मुझे क्यों चेक किया, मैं तो इस चर्च का रेगुलर मेंबर हूं, मुझे कोई आदमी चेक नहीं कर सकता। तो बदतमीजी की, उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं वापस आकर तुझे देखता। तो सारी 2-3 घंटे की इबादत करके और ये सबूत दिया कि उसके अंदर खुदा का पाक रूह है, तो मैंने ये समझा उसके वसीला से कि मैंने ये समझा कि इंसान ड्रामेबाजी कर सकता है, दिखावा कर सकता है, और लेकिन अपने अमाल और अपने कामों से पहचाना जाता है। मैंने पहचान लिया कि उसके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी को माफ नहीं कर सकता, किसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो खुदा का पाक रूह हासिल करने के लायक नहीं है। और इसी वजह से खुदा का पाक रूह हासिल करना जो है, ये सारी जो खुदावंद की नेमतें हैं हमारे अंदर, इनको अपने अंदर ढालना है। और इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ईद पेंतीकोस्त के मौके पर जब मैंने आपसे कहा कि हम खुदावंद के पाक रूह को हासिल करेंगे, तो हम में से 90% 90% लोग दुआ करने से शर्माते, हमें शर्म आती। और जो दुआ करना नहीं जानता, जो दुआ में ठहरना नहीं जानता, जो लोगों की फिक्र करता है, जो माशरे की फिक्र करता है, वो खुदा के साथ एक नहीं हो सकता।
دعا کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے علیحدہ ہونا پڑے گا. آپ کی اور خدا کی روح ایک جیسی ہونی چاہیے. بے شک اس آدمی نے جس سے میں نے سیکھا جو بعد میں لڑائی کر گیا, لیکن میں نے اس سے سیکھا تھا اس وقت نماز کے دوران کہ کیسی اس کی روحانیت تھی خدا کے ساتھ. چاہے اس نے ڈرامہ ہی کیا, لیکن کم از کم اس نے مجھے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ دنیا کچھ بھی کر لے, جب میں دعا کروں گا, اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا, تو میں نے اپنی تکلیفیں خداوند کو بتانی. اور رات کو ہم نے کلام پڑھا تھا, اس میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایک باپ ہے جس کا بیٹا, جس کے اندر بدرو ہے, گونگی پیری بدرو, اور وہ خداوند کے سامنے لکھا ہے کلام میں کہ آنسوؤں کے ساتھ چلایا. لفظوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خداوند سے دعا تو کر رہا تھا, منت تو کر رہا تھا, لیکن وہ خداوند کے سامنے چلایا, رویا. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اس کو اپنی اولاد کا دکھ تھا. اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر پیر در پیر ہجوم جمع ہو رہا تھا, لوگوں کی بھیڑ تھی, لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچے کے لیے, اس آدمی کا بڑا مرتبہ ہوگا, اس آدمی نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ معاشرے میں تو بڑا معتبر شخص ہے, یہ مرد ہو کے کیسے رو سکتا ہے. مردوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا ہوگا کہ تو ایڈا بڑا بندہ ہو کے رون دے ہے, لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے, اپنے بچوں کی تکلیف کے لیے, اس نے اس رونے کو نہیں چھپایا, اس نے اس تکلیف کو نہیں چھپایا. اس نے خداوند کے سامنے کہا کہ خداوند اگر ہو سکے تو میرے بچے کو ٹھیک کر سکے, اگر تو کر سکتا ہے. یسوع مسیح سے روکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ والا ایمان نہیں چاہیے کہ ہو سکے تو, اگر تجھے یقین ہے کہ میں تیرے بیٹے کو شفا دے سکتا ہوں تو پھر بات کر. اس نے پھر لکھا ہے آگے کہ اس نے آنسوؤں کے ساتھ رو کر چلا کر کہا کہ ہاں میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتا ہے. بیٹے نے دعا نہیں مانگی, بیٹا تو بدرو کے قبضے میں, دعا باپ نے مانگی, اور شفا کس نے پائی؟ بیٹے نے پائی. اس کا مطلب آپ کا ایمان کسی دوسرے کے لیے شفا کا سبب بن سکتا. آپ خدا کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ جڑ کر خداوند کے اس جڑنے کے ساتھ آپ کسی کو شفا دے سکتے, دلا سکتے. تو اسی لیے خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری. اور یہ قوت اور یہ طاقت ہے, یہ بے باکی ہے جو ہمارے اندر پاک روح کے وسیلہ سے آتی. اور جس آدمی کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے, وہ یہ کہے بھی نہ کہ اگر میں ان باتوں پر عمل نہیں کرتا یا میرے اندر یہ نہیں ہے تو میں سریعام کھڑا ہو کر گواہی نہ دوں کہ جی منو خدا نے پاک روح تو مسا کر دیتا ہے. لوگوں کے پاس ڈیٹیکٹیو مشینز ہیں, وہ جج کر لیں گے کہ آپ خدا کے پاک روح سے مامور ہیں یا نہیں. اور اسی لیے یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے, یسوع مسیح کے 12 رسول 11 تھے اور 12واں ان کے ساتھ مقدسہ ماں مریم تھی. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ یسوع ان کے بیچ آ کر کھڑا ہوا, اور یسوع مسیح نے وہاں پر 2 قسم کی باتیں کہیں, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو, پیس بی ود یو. جب یہاں پر میں عبادت شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہو. اس کا مطلب یہی ہے, پیس بی ود یو. اور انگریزی زبان میں اس کا جواب ہے, ہم کہتے ہیں the Lord be with you, اور اس کا آپ کا جواب ہوتا ہے and also with your spirit. آپ کی روح کے ساتھ بھی خداوند ہو. آپ کا جواب ہوتا ہے میں آپ کو سلامتی دیتا ہوں, آپ بھی سلامتی کے ساتھ مجھے جواب دیتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی. یہ سلام ہے, گریٹنگز ہے جب کاہن عبادت شروع کرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جب کسی مجمع میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ جا کر کہتا ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو. اور پھر یسوع مسیح نے دوسری دفعہ کہا, پھر تمہیں کہا سلامتی حاصل ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تجھے بھیجتا ہوں. یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور کہا روح القدس لو. اور پہلی شرط کیا رکھی کہ خدا کا کلام سنانے کے لیے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرو.
शागिर्द जितने भी गुनाह यीशु को छोड़ गए थे, भाग गए थे, कोई भी उसके साथ नहीं रहा था इंसानी कमजोरी से। लेकिन उसने कहा कि जिनके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रखे गए। और इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा ने, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर में जिक्र कर रहा था कि बाबल के बुर्ज पर लोगों के दरमियान उनकी जुबानों में इख्तलाफात डाला, लेकिन ईद पेंतीकोस्त पर उसने लोगों की जुबानों को एक कर दिया और इत्तेहाद पैदा कर दिया, और लोगों को यह सिखाया कि जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। यही वजह है दुआ आप अपने घर में बहुत अच्छी करते हैं और इससे वो भी खुदा सुनता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पसंद है कि आप बाजमात होकर नमाज पढ़ें हफ्ते में एक दफा, और ये दिन उसने अपने लिए मुकर्रर किया। और जब आप इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो खुदा कोई भी मुश्किल है उसको आसान कर देता है। दुआएं खुदावंद का पाक रूह अपनी जिंदगी में हासिल करें, दुआ करें। और मैं चाहता हूं कि आज आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें। जो बीमार भी हैं, तकलीफ में भी हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदावंद हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो सकता है, 3 घंटे सूली पर लटक सकता है, और उसके लटकने के मुकाबले में हमारा खड़ा रहना कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं। और खुदावंद हमारी इस कुर्बानी को देखेगा जो हम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने हाथ फैलाएं, जब मैं दुआ करूं तो आप भी दुआ करें। मुझे तो किसी ने कहा कि दुआ करें, लेकिन आप अपनी अपनी मुसीबतें खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। जिस तरह रसूल यरूशलेम में जमा होकर यक दिल होकर यक जुबान होकर दुआ करते, आप इन लोगों की परवाह ना करें कि मेरे इर्द गिर्द कौन खड़ा है, तो अपनी जुबानें खोलकर जो तकलीफें हैं आपके लिए वो खुदावंद को बताएं, चिल्लाकर बताएं, ऊंची आवाज में बताएं, अपनी बीमारी बताएं, और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी इन तकलीफों को मुझसे दूर कर दे। जिस तरह उस बाप ने अपने बेटे की गूंगी बहरी बदरू जो उसको तंग करती थी उसकी आजादी के लिए आंसुओं से चिल्लाकर खुदावंद के हुजूर दुआ की, आप भी ऐसी दुआ करें। आज मौका, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आप भी दुआ करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक मालिक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तेरी तारीफ हो, और खुदावंद तेरी प्रस्तिश हो, क्योंकि तू खुद अपने पाकलाम में फरमाता है, तू कहता है कि मैं ऐसे परस्तार चाहता हूं जो रूह और सच्चाई के साथ मेरी प्रस्तिश करे। तू ऐसे परस्तार खुदावंद चाहता है जो तुझे दिलो जान से पुकारे। तू ऐसे परस्तार चाहता है जो खुदावंद खुदा दिल से तेरी इबादत करे। आज ये तेरे बेटे तेरी बेटियां इस गिरजा घर में मौजूद हैं, अपने हाथ फैलाती, अपने हाथ फैलाते हैं, अपनी झोलियां फैलाती और अपने खुदावंद खुदा तमाम दुखों को तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद इनकी आवाजें सुन, इनका पुकारना सुन, और इनकी दुआओं की वसासत से खुदावंद इनके खानदानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में ले ले। इनके खानदानों से खुदावंद खुदा डर खौफ दूर कर दे, क्योंकि तेरा पाक रूह हमारे खानदानों से डर और खौफ दूर करता है। खुदावंद खुदा इनके खानदानों से ना इत्तफाकी खत्म कर दे, ये प्यार और मोहब्बत में रहे, और तेरी मोहब्बत की रूह खुदावंद इनके खानदानों में आ जाए। ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह मोहब्बत करता है, तेरा पाक रूह इत्तेहाद करता है, तेरा पाक रूह लोगों को इकट्ठा करता है। इसलिए इनके खानदानों को खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह की स्पुर्दगी में देता हूँ, ताकि इनके खानदान इकट्ठे रहे। खुदावंद तुझसे इल्तिजा करता हूँ उन तमाम शैतानी इरादों के लिए, जादू टूने के लिए, तमाम बुरी नजरों के लिए, बुरी सोचों के लिए, बुरे इरादों के लिए जो खानदानों को तबाह कर रहे हैं, जो खानदानों में खुदावंद खुदा एक दूसरे को मुसीबत और तकलीफ में देख रहे हैं। अपने बच्चों को जो तेरे बच्चे हैं लेकिन खानदानों में रहते हैं, इन्हें इन तमाम शैतानी कुव्वतों से निजात दे, इन्हें खुदावंद खुदा फतह बख्श, क्योंकि तेरा पाक रूह बुराई पर फतह पाता है, और बुराई को नाकामी होती और बुराई छुट जाती
اس لیے قادر مطلق خدا اپنے ان بچوں کو برائیوں سے، بری نظروں سے، جادو ٹونے سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور خداوند اس سے التجا کرتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے جو بے اولاد، خداوند خدا یہ بھی ایک رکاوٹ، اور خداوند خدا تیرا پاک روح خوشیاں دیتا ہے، تیرے پاک روح خوشی کی نعمت ہے۔ ان بیٹیوں کو، بیٹوں کو خداوند خدا اولاد جیسی نعمت عطا فرما، تاکہ تیرا پاک روح انہیں خوشی عطا کرے۔ خداوند خدا یہ تیرے بیٹے اپنی اپنی تکلیفیں تیرے سامنے پیش کرے، تیری بیٹیاں اپنی تکلیفیں تیرے سامنے پیش کرے، ان کے دکھ تو ہی جانتا ہے، اور اسی لیے اب ان کی آوازیں سن اور ان کی دعاؤں کو سن کر ان کا جواب دے۔ آئے سب دعا کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ آواز سے، آپ کی دعا سے یہ گرجا گھر آوازوں سے بلند ہو کر گھوم اٹھے۔ آئیے دعا کریں، سب اونچی آواز سے دعا کریں، سب اپنی زبانیں کھولیں۔ آج شرمائیں گے تو کبھی بھی خدا سے کچھ نہ پائیں گے۔ دعا کریں، دعا کریں تاکہ خدا کا روح ہم پر نازل ہو۔ آئے سب دعا کریں، سب اپنی آوازیں بلند کریں، سب اپنی اپنی دعا کریں، سب اپنے اپنے دکھ خداوند کے حضور پیش کریں۔ آئے خداوند سے دعا مانگے۔ میں دعا مانگتا ہوں سہیل پیٹر کے لیے کہ خداوند خدا اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ میں دعا مانگتا ہوں جنید کے لیے، خداوند خدا اسے رہائی بخش۔ میں دعا مانگتا ہوں خداوند خدا عمر کے لیے کہ خداوند خدا اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ میں دعا مانگتا ہوں خداوند اپنے خاندان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو کسی بھی قسم کی مصیبت میں ہے، کسی بھی قسم کے دکھ میں ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے۔ خداوند خدا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اپنا جلال دکھا کر، اپنا پاک روح عطا کر کے۔ خداوند خدا ہم سب کو یہ عطا کر، کیونکہ ہم نے مانگا ہے اور تو ہمیں دے گا، اسی یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند کے نام کو جلال ہو۔